हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए वर्कशीट नंबर 58 को डिस्कस करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्फेरिकल लेंस। यानी कि इससे पहले आपने मिरर के बारे में पढ़ लिया, आज लेंस के बारे में है। तो लेंस किसे बोलते हैं? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जबकि जो मिरर था उसका एक पार्ट पॉलिश किया जाता था, यानी कि उसके आर पार नहीं दिखता था। इसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आर पार दिखेगा और इसके दो सरफेस से ये घिरा हुआ होता है और उन दो सरफेस में से एक या दोनों सरफेस कर्व्ड यानी कि मुड़े हुए होते हैं। ये मेन पॉइंट है। अब लेंस दो टाइप के हैं। नंबर एक आपका है कन्वेक्स लेंस, नंबर दो आपका कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस बिल्कुल कनकेव मिरर के इक्वल है। जो सारे रूल रेगुलेशन आपने कनकेव मिरर में किए थे वो सारे कन्वेक्स लेंस में आएंगे। जैसे कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, वहां पर कनकेव मिरर था कन्वर्जिंग, यानी कि जो भी रे ऑफ लाइट इसके अंदर आएगी उसको एक पॉइंट पर इकट्ठा करेगा। इस डायग्राम को आप देख सकते हो, जितनी भी रे ऑफ लाइट थी इसने सभी को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया, तो ये कन्वर्जिंग है। और इस लेंस की पहचान क्या है कि ये थिक एट द सेंटर, सेंटर से मोटा, और थिन एट द कॉर्नर, किनारों से पतला। देखो ये किनारों से पतला है और बीच से मोटा है। ये बीच का पोर्शन है मोटा और किनारों से ये पतला है, तो इसे कन्वेक्स कहेंगे। और कनकेव की पहचान क्या है? थिन एट द सेंटर, सेंटर से पतला है और किनारों पे से थिक है, मोटा है। तो ये इसकी शेप हो गई। तो ये कन्वेक्स और कनकेव लेंस के बारे में बात की। उसके बाद आपको इसके रूल्स समझने हैं। सबसे पहले रूल वही रहेंगे जो वहाँ पर थे। कनकेव मिरर के जो रूल थे वो सारे कन्वेक्स लेंस में अप्लाई होंगे। सबसे पहला रूल क्या है? जो भी इसके बीचों बीच रे ऑफ लाइट आएगी इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, और लेंस के बीच में इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। इसके पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन वर्ड उसमें था, यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद ये जहाँ से जाएगी उसे क्या कहेंगे? फोकस। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस। और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से एंटर करती है तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो उसके लिए आपको फिर से यही लेंस बनाना है। ये आपने इसमें बना दिया, ये इसका है आपका, इधर फोकस बना दिया आपने। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से एंटर हुई है तो वो पैरेलल हो जाएगी। दो रूल हो गए। तीसरा रूल आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर ऑप्टिकल सेंटर, ये सी की बजाय आपने इसको ओ लेना है, जो बीच में सी लिखा है इसको ओ ले लेना है। ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो जो ऑप्टिकल सेंटर है वो बीच में होता है इसका। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट जाएगी वो वहीं से बिना मुड़े तोड़े सीधी वापस हो जाएगी। तो चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो, ऑप्टिकल सेंटर से बिना मुड़े तोड़े रे ऑफ लाइट जाती है। इधर ये कनकेव का एक डायग्राम दिख रहा है, क्योंकि कनकेव जो लेंस है वो डाइवर्जिंग है और ये कन्वर्जिंग था। कन्वर्जिंग का मतलब इकट्ठा करना, मोड़ देना एक पॉइंट पर। तो ये कन्वर्जिंग है और इसमें जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी उसे दूर फेंक देगा, ये इसको दूर फेंक देगा, लेकिन वो एक पॉइंट पर मिलती फील होंगी। जहां पर मिलती फील होगी वो क्या होगा? उसका प्रिंसिपल फोकस। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, इनकी आपने इमेज फॉर्मेशन करनी है। टोटल आपको 8 इमेज फॉर्मेशन करनी है। 6 जो इमेज हैं ये कन्वेक्स लेंस की हैं, ये बिल्कुल कनकेव मिरर के इक्विवेलेंट हैं। और ये जो दो हैं ये आपकी कनकेव लेंस की हैं, ये बिल्कुल वहाँ के कन्वेक्स मिरर के इक्विवेलेंट हैं। रूल आपको सारे 8 के 8 बनाने पड़ेंगे। 4 आपको कन्वेक्स लेंस के और 4 आपको कनकेव लेंस के। तो टोटल 8 रूल आपके होंगे। 8 अगर बुक में एनसीईआरटी में नहीं है तो 6 जरूर मिलेंगे। 6 मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ कि अगर कोई रे पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से, और अगर कोई फोकस में से रे ऑफ लाइट आती है लेंस पर तो वो हो जाएगी पैरेलल। ये फोकस में से आई है तो ये हो जाएगी पैरेलल। 2 रूल ये हो गए। तीसरा है ऑप्टिकल सेंटर से गए तो वहीं से वापस हो जाएगा। ये आपके टोटल 3 रूल हैं एक लेंस के लिए। उसके बाद वही कंडीशंस आपको सारी याद होनी चाहिए जो आपको कनकेव मिरर में थी, वही सारी कंडीशंस यहाँ चलेंगी। सबसे पहला है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा। तो इस लेंस में आप देख सकते हो ये इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आई हैं, ये सारी की सारी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पर मिलेंगी? फोकस पर। और इसका उल्टा है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इसको देखिए आप, तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। ये आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट रख रखा है, पहली रे गई लेंस में और वो फोकस में से गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से गई, दोनों कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी पर। अच्छा, तीसरी जो कंडीशन है वो है, अगर ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में है तो इमेज 2f से पीछे बनेगा। एक बात याद रखना, जो मिरर में जिस चीज का नाम C था उसका नाम लेंस में क्या आ जाएगा? 2f। मिरर में जिस चीज को हमने P नाम दिया था पोल,
लेंस में उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। बस ये बातें आपने ध्यान रखनी है, बाकी सारा रूल रेगुलेशन वही चलेगा। तो ये आप नोट कर लेना, ये मिरर का है और ये लेंस का है, तो ये आप नोट कर लेना। इसके बाद अब आपके हम रूल के अकॉर्डिंग जो बात कर रहे थे उस पर आ जाइए। तो अगर ऑब्जेक्ट एफ और 2F के बीच में है तो इमेज 2F जो है इससे पीछे बनेगा। तो ये आपने पहली रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल गई, एफ में से गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से गई, और ये जो पहली कंडीशन थी दोनों तरफ एफ और एफ डैश है, जितना डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ तक का एफ का लिया उतना ही आगे 2F कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एफ है तो उतना ही आगे 2F डैश। तो जो 2F है उससे पीछे आपने इमेज फॉर्मेशन देखी अगर ऑब्जेक्ट एफ और 2F के बीच में है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 2F से पीछे है, जैसे इस डायग्राम को आप देखिए, ये ऊपर वाले को, इसमें ये F है, ये 2F है, 2F से पीछे ऑब्जेक्ट है, तो पहली रह गई पैरेलल और ये रिफ्रैक्शन हो गया, F में से गई दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से। तो दोनों कहाँ पर मिला रखी हैं, ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, F और 2F के बीच में, तो एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर ऑब्जेक्ट 2F से पीछे है तो इमेज F और 2F के बीच में होगी, और अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है तो इमेज 2F के पीछे, और ऑब्जेक्ट 2F के पीछे है तो इमेज F और 2F के बीच में। तो ये सारा हो गया आपका। और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल बराबर बनते हैं, वो कंडीशन है अगर ऑब्जेक्ट F पर है। तो मिरर में ये कंडीशन कब होती थी, जब ऑब्जेक्ट C पर था तो इमेज C पर ही बनती थी, सेम साइज की बनती थी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर 2F पर है तो पहली रह गई रिफ्रैक्शन इस लेंस में गई और रिफ्रैक्शन होकर F में से गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से गई, दोनों जो ये F था और ये दोनों जहाँ मिलेंगी वो क्या हो गया आपका 2F। तो ये सारी इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर वाली हैं। अब दो कंडीशंस यहाँ पर आपकी कनकेव लेंस में हैं जो वहाँ पर कन्वेक्स मिरर में थी। अब इसमें क्या है, पहली जो भी रे पैरेलल है, ये पैरेलल आई तो ये लेंस उसको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, दूर मोड़ देता है। लेकिन वो दोनों जहाँ से आती फील हो रही है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका फोकस। तो अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो ये इन्फिनिटी वाली कंडीशन थी जो आपको यहाँ पर ये दिखाई थी। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज आपकी ये फोकस पे बनी है। दूसरी ये कंडीशन है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी ले लीजिए आप, ये ऑब्जेक्ट है, पहली रह गई पैरेलल, ये इसने फैला दी, लेकिन जहाँ से आती फील हो रही है वो क्या होगा, उसका फोकस। दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जब बढ़ेगी तो दोनों यहाँ पर मिल गई तो ये उसका इमेज बन गया। तो इमेज इसमें हमेशा छोटा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट, वही कंडीशन जो वहाँ पर कन्वेक्स मिरर में थी वो यहाँ कनकेव लेंस में है। तो ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो है लेंस फार्मूला। वहाँ पर आप मिरर का अगर न्यूमेरिकल आता था तो आप मिरर फार्मूला यूज़ करते थे। मिरर फार्मूले में क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा लेंस फार्मूला। इसके बाद लेंस की एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि लेंस के टॉपिक में आपको पावर निकालनी आएगी। पावर किसे बोलते हैं, किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग जो एबिलिटी है, जैसे कन्वेक्स लेंस है इसकी कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा करने की जो एबिलिटी है वो, और कनकेव का मतलब है जो उसकी फैलाने की जो एबिलिटी है उसको डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी पावर। तो पावर का डेफिनेशन क्या हो गया आपका, कन्वर्जिंग और ये यहाँ पर लिखा हुआ है डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लाइट रे बाय ए लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। और दूसरी डेफिनेशन है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। अगर फोकल लेंथ को मीटर में ले लें तो वो पावर कहलाएगी। और पावर की यूनिट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी आएगी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है, डायऑप्टर, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका आज का पूरा वर्कशीट हो गई है। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल हैं आज के आपके। तो सबसे पहले आप एक बार ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल में क्या कहा है, एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और वो प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स लेंस पर रखा है। देखिए ये मान लीजिए आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इधर आपका F हो गया, इधर उतनी डिस्टेंस पे आपने F डैश ले लिया, जितना ये आपका F था उतना ही आपने इधर आगे 2F ले लिया, और उतना ही आपने इधर 2F
डैश ले लिया। तो ये तो आपकी कंडीशन हो गई। अब जो इसने लिखा है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा 30 सेंटीमीटर दूर। तो जब एफ उसकी 10 है तो 2f कितनी होगी 20, और ऑब्जेक्ट लिया उसने 30 पर, यानी कि ऑब्जेक्ट आपने 2f से पीछे लिया है। तो ये कंडीशन अब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। जब ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है तो इमेज कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच में। कैसे बनेगा उसका डायग्राम आपको पता ही है। ये पैरेलल गया, ये f में से गया, आपने इसको यहाँ तक ले आना है बीच में f और 2f के। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आपने इसको मिलाना है यहाँ पर, तो ये आपका इमेज यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन इसमें आपको इमेज नहीं बनाना है, आपने इसमें उसका न्यूमेरिकल करना है। पर मैंने आपको इमेज से ये बताया है कि जब एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 10 है फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट आपने 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया, यानी कि यू आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा नेगेटिव में लेना पड़ता है, -30 सेंटीमीटर आ गया आपका। तो जब 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो यानी कि 2f से पीछे रखा है, तो इमेज जो भी आपका आंसर आएगा वो f और 2f के बीच में आएगा। f का मतलब 10 और 2f का मतलब 20, तो आपका आंसर 10 और 20 के बीच में आएगा, तो आपका आंसर ठीक होगा। तो इसके लिए अब आप न्यूमेरिकल को देखिए कैसे करना। आपने सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, मैं इसको आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए आपने सबसे पहले वैल्यू लिख देनी है। वैल्यू लिखने के बाद आपने जो फार्मूला है, ये आपका फार्मूला था 1/f = 1/v - 1/u। अब आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस 1/v। तो 1/v कैसे होगा, ये 1/u इधर ले जाएंगे हम तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/f + 1/u। अब आपने इसमें वैल्यू डाल दी। 1/f का मतलब फोकल लेंथ 1/10 है, और माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, u की वैल्यू -30 थी आपकी, तो -1/30। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका v आ गया 15। v का मतलब जो इमेज बनेगी वो 15 सेंटीमीटर दूर बनेगी। अब आपको क्लियर हो गया, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को रखा था 30 सेंटीमीटर पर, जो कि कहाँ था, जो कि आपका 2f से पीछे था। और इमेज कहाँ बनती है जब ऑब्जेक्ट 2f से पीछे हो, तो इमेज बनती है f और 2f के बीच में। तो f 10 और 2f 20, 10 और 20 के बीच में, यानी कि 15 आपका ओके आंसर आया है। उसके बाद आपको मैग्नीफिकेशन भी निकालनी है उसकी। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, v/u। जो मिरर वाले सवाल थे उसमें -v/u था, यहाँ सिर्फ v/u। तो v कितना है अब आपका 15, और u कितना है -30। तो 15/-30 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -0.5। अब उसके बाद आगे क्या करना आपने, ये आ गया आपका यहाँ तक -0.5 आ गया मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सवाल में आपने देखा होगा। अब हमने निकालना हाइट ऑफ इमेज, की हाइट ऑफ इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट तो थी 5 सेंटीमीटर बड़ी, अब जो उसका इमेज बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फार्मूला है। तो HI जो है वो कैसे निकाला आपने, मैग्नीफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन कितना आया आपका, ये भी आया था -0.5, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं 5 दे रखी न्यूमेरिकल में, तो आपका आंसर आ गया -2.5 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड है, ठीक है, और इन्वर्टेड है तो रियल अपने आप होगी। अब आप इसकी कंडीशंस लिख सकते हो, ये सारी यहाँ पर मैंने बता दी हैं कंडीशंस। पोजीशन 15 सेंटीमीटर है ऑप्टिकल सेंटर से, और वो f और 2f के बीच में होगी, तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये रियल और इन्वर्टेड जरूर लिख देना बेटा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, f और 2f के बीच में, और रियल और इन्वर्टेड ये जरूर लिखना आपने। इसके बाद आपका जो है अब सिंपल सा पोर्शन बचा है। अब आपका एक छोटा सा डायग्राम का पोर्शन बचा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस आपको दिया गया है। दूसरे सवाल पे आ जाइए, दूसरे क्वेश्चन पे। कन्वर्जिंग का मतलब ये वाला आपको एक लेंस दिया गया है, और उसमें आपको रियल मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। रियल मैग्नीफाइड का मतलब रियल और बड़ी, और एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनानी है, ठीक है। तो रियल मैग्नीफाइड कब बनेगी, तो देखिए ध्यान से, इस पे आइए आप। आपको पता है रियल भी बननी है और मैग्नीफाइड भी बननी है, और एक में रियल भी बननी है और वर्चुअल भी, नहीं सॉरी, वर्चुअल भी और मैग्नीफाइड भी। तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड के लिए आपको कौन सी कंडीशन बनानी है, ये वाली, जब ऑब्जेक्ट
ओ और एफ के बीच में हो। देखो ये डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप एनसीईआरटी से देख के इसको क्लियर बनाओगे। जब ऑब्जेक्ट ओ यानी कि ये रहा लेंस के बीच और उसके एफ के बीच में यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो आपका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट और बड़ा बनेगा। तो एक तो ये कंडीशन होगी आपकी, ये डायग्राम आपको बनाना है क्योंकि इसमें पूछा था कि दूसरा जो कंडीशन आपको दिखाई है वर्चुअल और मैग्नीफाइड, और एक बनानी है रियल और मैग्नीफाइड। तो देखिए अब आपको रियल और मैग्नीफाइड किसमें, यानी कि रियल और इनलार्ज, ये वाली। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, एफ और 2f के बीच में होगा, तो आपकी इमेज तो बनेगी 2f से पीछे, लेकिन वो कैसे बनेगी, रियल और इनलार्ज। तो आपको पहली कंडीशन में ये डायग्राम बनाना है। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा आपका, एफ और 2f के बीच में। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में जहाँ पर भी है, और इमेज कहाँ बनेगा, 2f से पीछे, ये वाली कंडीशन है आपकी। तो ये आपका डायग्राम बनेगा। और यहाँ पर नहीं देख सकते तो आप इसको क्लियरली यहाँ पर देखिए, ये कंडीशन यहाँ पर आप अलग से यहाँ पर भी देख सकते हो। ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में है, ये खड़ा है, तो पहला रूल के अकॉर्डिंग इसके बीच में गया और एफ में से जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से गया, तो इधर एफ और ये 2f और 2f से पीछे यहाँ पर आपका इमेज बना है। तो ये कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड। तो ये आपको दो डायग्राम भी बनाने थे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप इसकी पेंसिल से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।